नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी हप्पी आरजे में, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज की कहानी आपको जिंदगी का एक नई सबक सिखाएगी। तो चलिए दोस्तों, दिल से सुनते हैं स्टोरी हप्पी आरजे की ये खास कहानी। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में एक धर्मनिष्ठ और वीर राजा शासन करते थे, जिनका नाम दशरथ था। वे सूर्यवंश के प्रसिद्ध सम्राट थे। उनके शासन में अयोध्या नगरी इतनी समृद्ध और सुंदर थी कि लोग उसे धरती का स्वर्ग कहते थे। वहां के लोग सच्चे, ईमानदार और धार्मिक विचारों वाले थे। राजा दशरथ न्यायप्रिय और प्रजा के हित में सदा तत्पर रहते थे। उनके राज्य में कोई दुखी, भूखा या अन्याय से पीड़ित नहीं था। फिर भी राजा दशरथ के मन में एक अधूरापन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे दिन रात यही सोचते कि उनके बाद इस विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से अपनी चिंता व्यक्त की। वशिष्ठ ने कहा कि संतान प्राप्ति के लिए उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहिए। राजा दशरथ ने उनकी सलाह मानी और यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा को स्वर्ण पात्र में पायस यानी खीर दिया। अग्निदेव ने कहा कि इस पायस को अपनी रानियों में बांध दें, इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वो पायस अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में बांट दिया। समय आने पर तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। पूरे अयोध्या में उत्सव मनाया गया। चारों राजकुमार बड़े हुए तो उन्होंने वेद, शास्त्र, युद्ध कला और नीति का ज्ञान प्राप्त किया। राम सबसे बड़े और सबसे तेजस्वी थे। वे शांति, संयम और करुणा के प्रतीक थे। लक्ष्मण सदैव उनके साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न भी धर्मप्रिय और आज्ञाकारी थे। चारों भाइयों में आपसी प्रेम इतना गहरा था कि कोई भी एक दूसरे से अलग रहना नहीं चाहता था। समय बीता और राजा दशरथ वृद्ध होने लगे। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें राज्य अपने योग्य पुत्र को सौंप देना चाहिए। उन्होंने निर्णय लिया कि राम को युवराज बनाया जाए, क्योंकि राम में राजा बनने के सभी गुण थे। ये सुनकर अयोध्या के लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। परंतु उसी समय दशरथ की सबसे प्रिय रानी कैकेयी के मन में मंथरा नामक दासी ने ईर्ष्या और लोभ का बीज बो दिया। मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि उसने राजा दशरथ को 2 वरदान दिए थे जब उसने युद्ध में उनकी जान बचाई थी। मंथरा ने कहा कि अब समय है उन वरदानों का उपयोग करने का। राम को वनवास भेज दो और भरत को राजा बनवा दो। कैकेयी ने मंथरा की बात मान ली। उसने दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। पहला कि भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। ये सुनकर दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे स्तब्ध रह गए। वे राम से अत्यधिक प्रेम करते थे, परंतु प्रतिज्ञा से बंधे होने के कारण वे मना नहीं कर सके। उनका हृदय टूट गया। जब राम को ये सब ज्ञात हुआ तो उन्होंने बिना किसी विरोध के पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि पिता का वचन ही उनका धर्म है। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने पर अड़ गए। तीनों वन के लिए प्रस्थान कर गए। अयोध्या के लोग दुख से व्याकुल हो उठे। दशरथ अपने पुत्र के वियोग में इतना व्यथित हुए कि उनका हृदय ये आघात सह नहीं सका। कुछ ही दिनों में उन्होंने प्राण त्याग दिए। राम, सीता और लक्ष्मण ने वन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। इधर भरत को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने मंथरा और कैकेयी को कठोर शब्दों में डांटा और अयोध्या लौटकर राम को वापस लाने का प्रयास किया। लेकिन राम ने कहा कि वे 14 वर्ष का वनवास पूरा किए बिना वापस नहीं आएंगे। भरत ने राम की खड़ाऊं सिंहासन पर रख दी और स्वयं राम के नाम पर राज्य चलाने लगे। राजा दशरथ का जीवन त्याग, धर्म और सत्य का प्रतीक था। उन्होंने अपने वचनों और मर्यादाओं का पालन करते हुए जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उनका अंत दुखद हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जिन्होंने सत्य, प्रेम और धर्म की मिसाल कायम की। अयोध्या का इतिहास राजा दशरथ के नाम के बिना अधूरा है, क्योंकि वे वही राजा थे जिनके पुत्र श्री राम ने आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर संपूर्ण मानवता को धर्म, त्याग और सच्चाई का मार्ग दिखाया। राजा दशरथ की कहानी हमें सिखाती है कि राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपने वचनों, अपने परिवार और अपनी प्रजा के प्रति सच्चे रहना भी है।
उनका जीवन भले ही दर्दनाक अंत पर पहुंचा, पर उनकी विरासत ने युगों तक लोगों को प्रेरित किया कि सच्चा राजा वही है जो अपने धर्म और मर्यादा की रक्षा करता है, चाहे उसे इसके लिए अपनी सबसे प्रिय चीज क्यों न गंवानी पड़े।